हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो है बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। तो यहाँ से हम अपना मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही दे दी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर वैसे हमने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो जर्मनी है, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी 1914 और 1918 के अंदर। किसके साथ लड़ी थी? ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। और किसके अगेंस्ट लड़ी थी? एलाइज के अगेंस्ट, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इनके अगेंस्ट लड़ी थी, ठीक है। अब जैसे वॉर शुरू होती है ना, जैसे हमें भी पता है कोई काम हम करने जाते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा जो मतलब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंथुजियास्ट, हम एंथुजियास्ट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वॉर, जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो लोगों को भी, यानी सोल्जर्स को भी ऐसा ही लगता था कि ये वॉर मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और हमारी ही जीत होगी इसके अंदर। तो लोग बहुत ज़्यादा ना जोरों शोरों से इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्ट ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो वॉर है बढ़ती गई, इसकी सालों साल ये बढ़ती गई, तो फिर लोगों को पता लगा कि ऐसे अगर ये जितनी देर तक ये वॉर चलती रहेगी, जो यूरोप है इसके जो सारे रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म होते रहेंगे, ठीक है। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जो जर्मनी है इसने मतलब प्रॉफिट तो कमाया, फ्रांस और बेल्जियम को इसने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया और प्रॉफिट कमाया। लेकिन 1917 के अंदर जो एलाइज हैं इनके पास यूएस की मतलब जो एलाइज हैं इनके जो यूएस है ये भी फर्स्ट इसने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्री ले ली, ठीक है। और ये किसकी साइड था? ये एलाइज की साइड था, यानी इंग्लैंड, रशिया की साइड था ये, ठीक है। अब जैसे ही हमें पता है यूएस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है ना, तो जैसे ही यूएस आया 1917 के अंदर, वैसे ही जो जर्मनी है वो जीत गई। अगले साल जो जर्मनी है नवंबर 1918 के अंदर, जो सेंट्रल पावर्स हैं वो हार गई थी और जो एलाइज थी वो जीत गई थी, ठीक है। अब जैसे ही जर्मनी की हार हुई तो जो लोग हैं, जो मतलब पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, इन्हें एक मौका मिला कि ये जर्मन पॉलिटी को रीकास्ट करें, दोबारा बनाएं, शुरू से दोबारा बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा जाए, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाई, वीमर। वीमर एक जगह है हमारी जर्मनी के अंदर, तो इन्हें मतलब वो मिला, एक चांस मिल गया, इन्होंने एक असेंबली बनाई वीमर के अंदर और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। 1 मिनट, बाय मिस्टेक आई थिंक, 1 मिनट। सो इन्होंने क्या किया था बेसिकली ना, मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब फेडरल स्ट्रक्चर बना के इन्होंने किया क्या, अब ये देख आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, जो डिप्यूटीज थे वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और द रीचटैग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली बनाई, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब क्या किया, जो डिप्यूटीज़ हैं यानी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इनको एक मतलब जो जर्मनी में जो पार्लियामेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रीच टैग, क्या बोलते हैं? रीच टैग। तो यहाँ पे जो डिप्यूटीज़ हैं इन्हें इलेक्ट किया गया, ठीक है। लोगों ने जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स दी, ठीक है, वुमेन और मैन ने जिनको भी सबसे ज़्यादा वोट्स दी उनको मेजॉरिटी पार्टी घोषित की जाती थी और उनको फिर मतलब मेजॉरिटी पार्टी दे दी जाती थी पूरी कंट्री की, राइट। दिस रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स पीपल। लेकिन जो लोग थे उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आ रहा था, ये पार्टी, ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों के ऊपर इस चीज़ को थोपा जा रहा था, यानी लोगों को अपने राइट्स नहीं दिए जा रहे थे प्रॉपर। लोगों को कहा जा रहा था कि तुम्हें ये पार्टी मंजूर करनी पड़ेगी, तुम्हें इसको ही वोट करना पड़ेगा। अब जो पीस ट्रीटी हुई थी ना वर्साइल्स के ऊपर, हाँ, जो पीस ट्रीटी थी वर्साइल्स के ऊपर वो तो बहुत ज़्यादा हार्श थी, यानी जो एलाइज ने जर्मनी के ऊपर या सेंट्रल पावर्स कहें उनके ऊपर जो पीस ट्रीटी साइन करवाई थी वर्साइल्स के अंदर, एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी जर्मनी के साथ। क्यों हार्श थी? क्योंकि इसके अंदर जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। क्या गलत हो रहा था? इसके अंदर जर्मनी की 1/10 पॉपुलेशन जो थी वो एलाइज ने ले ली, उनकी, ठीक है, उनकी जो टेरिटरी है, उनकी जो सिटीज़ हैं वो ले ली गई, उनका जो आयरन है यानी आयरन प्रोडक्शन सेंटर जो है और जो कोल प्रोडक्शन सेंटर है वो भी जर्मनी ने ले लिया था, राइट। और जो मतलब बाकी जितना भी कोल है वो फ्रांस ने, पोलैंड ने, डेनमार्क और लिथुनिया ने ले लिया था। द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। जो एलाइड पावर है उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, यानी उनकी सारी जर्मनी की जो भी मिलिट्री पावर थी वो अपने अंदर ले ली, ठीक है। उसके सारे सोल्जर्स अपनी आर्मी में डाल दिए ताकि जो जर्मनी है उसकी जो पावर है वो कम हो जाए।
द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड द डैमेजेस। अब ना एक ना वॉर गिल्ट क्लॉज हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है ये वॉर क्लॉज। ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में यहाँ पे हमेशा पूछी जाएगी कि वॉर गिल्ट क्लॉज क्या था। अब बेसिकली ना मैं आपको बताती हूँ जो वॉर गिल्ट क्लॉज है ये क्या था। बेसिकली वॉर जो हमें पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में अलाइज ने बहुत गलत किया सेंट्रल पावर्स के साथ, ठीक है, जर्मनी के साथ बहुत गलत किया अलाइज ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो हमारा मतलब देखो हमें पता है वॉर के अंदर रिसोर्सेज खत्म होते हैं कंट्री के, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डैमेजेस होती हैं। तो जो एलाइज पावर है उन्होंने वॉर गिल्ट क्लॉज में ये कहा कि जो जर्मनी है इसके कारण हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और इसके कारण जो हमारी कंट्री है ये अभी सफ़र कर रही है। तो अब उन्होंने ये कहा, तो अब जर्मनी को कुछ पनिशमेंट तो मिलनी थी, है ना, लेकिन उन्होंने जो भी कहा गलत कहा, है ना, क्योंकि वॉर के अंदर तो उन्होंने भी पार्ट लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस सब करने के लिए जो जर्मनी है इसको या जर्मनी है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें $6 बिलियन देने पड़ेंगे, या 6 बिलियन यूरो कह लो, यूरो देने पड़ेंगे, ठीक है, इतने देने पड़ेंगे हम इनको, ठीक है, 6 बिलियन पाउंड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो अब ये इनको देना पड़ेगा, ठीक है। द अलाइड आर्मीज और जो अब एलाइज ने इतना ही नहीं किया, एलाइज ने और भी बहुत कुछ किया। एलाइज ने जो उनकी रिसोर्स रिच लाइनलैंड है यानी जिससे रिसोर्सेज मिलते थे जर्मनी को, वो भी उसको भी उसकी पावर्स को भी सीज कर लिया, यानी उसको भी कैप्चर कर लिया, किसको, राइनलैंड को, ठीक है। मैंने जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक, जो वीमर रिपब्लिक बनी थी ना, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारी वीमर में, लोगों ने उसको मतलब घोषित ठहराया कि इसके कारण जो हमारा वर्साइल्स है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, जो जर्मनी है, इसको बहुत ज़्यादा गलत मतलब फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं द अफेक्ट्स ऑफ द वॉर, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसके क्या क्या अफेक्ट्स हुए थे। द वॉर हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजिकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली, यानी जो वॉर था इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कंट्री के ऊपर, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी और फाइनेंशियल लॉस भी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हुआ था कंट्री को। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ द डेबिटर्स। मतलब क्रेडिटर क्या होता है, जो पैसे देता है, ठीक है, जो चीज़ों को देता है, जो मनी लेंड मतलब आपको पैसे देता है लोन के ऊपर, और डेबिटर मतलब जो लोन लेते हैं, ठीक है। उसने कहा कि जो यूरोप था पहले तो ये पैसे देता था मतलब क्रेडिटर था, लेकिन ऐसे वॉर के कारण ये अब डेबिटर बनने लगा, यानी इनको लोन्स की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। जो वीमर रिपब्लिक है इसको कॉम्पेंसेशन पे करनी पड़ती थी जर्मनी के लिए। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, ठीक है, ह्यूमिलिएशन, ठीक है। जो रिपब्लिक है, जो वीमर रिपब्लिक है, इसको सारा बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ता था वॉर गिल्ट क्लॉज का, और जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो जितना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उनको, उसका भी सारा बर्डन उनके ऊपर आता था। एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड, मतलब उनको कॉम्पेंसेशन देनी पड़ती थी। दो सो सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, जो लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, ठीक है, यानी जो सोशलिस्ट थे, जो कैथोलिक्स थे या जो डेमोक्रेट्स थे, यही वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। इनको जो कंजर्वेटिव्स हैं या जो नेशनलिस्ट हैं, ये इनके ऊपर अटैक करते थे, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते थे, लोग वीमर रिपब्लिक को अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग थे वो वीमर रिपब्लिक को अच्छा मानते थे, जैसे सोशलिस्ट जो थे वो वीमर रिपब्लिक के साथ थे। तो जो बाकी सिटीजन्स या कंजर्वेटिव्स होते थे वो क्या करते थे, सोशलिस्ट को कहते थे कि जो सोशलिस्ट हैं ये है नवंबर क्रिमिनल्स। अब नवंबर क्रिमिनल्स क्यों, क्योंकि नवंबर में ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हुई थी, ठीक है, तो इसलिए उन्हें कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द अर्ली 1930, यानी 1930s में इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन जर्मनी के ऊपर, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसका बहुत ज़्यादा मतलब बुरा इफेक्ट पड़ा था हमारी यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर, उसकी जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटी है उसके ऊपर। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियंस। सोल्जर्स मतलब ना क्या होता था, उन सोल्जर्स को ज़्यादा माना जाता था सिविलियन से ज़्यादा,
ठीक है। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रांग एंड मैस्कुलिन। ठीक है। जो पॉलिटिशियंस थे वो कहते थे कि जो लोग हैं ना, उन्होंने मतलब ना एक इमेज बना ली थी मैन की नहीं, आदमियों की एक इमेज बना ली थी कि जो आदमी है, जो बॉयज़ हैं, दे हैव टू बी एग्रेसिव, उन्हें गुस्सा आना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, मसल पावर होनी चाहिए उनके पास, है ना। और जो वुमेन होनी चाहिए, उनको मतलब घर का काम आना चाहिए, लाइक दे शुड बी पोलाइट टू एवरीवन, ऐसे। The media glorified trench life. The truth, however, was that soldiers lived a miserable life. मतलब जो लोग थे ना, लोग ज़्यादातर जो भी लोग थे वो सोल्जर्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है। सिविलियंस की तो मतलब कोई नहीं सुनता था, तो इसीलिए क्या हुआ, सिविलियंस की कोई कुछ नहीं सुनता था, जो सोल्जर्स है उनका ही ज़्यादा सुना जाता था। ठीक है। तो लेकिन असली बात तो ये है कि जो सोल्जर्स हैं वो मिजरेबल लाइफ जीते थे, यानी वो ट्रेंचेस की मतलब कहा जाता था कि जो सोल्जर्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मतलब क्या, सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर माना जाता था कि जो सोल्जर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अपने वॉर अच्छे से लड़ रहे हैं। लेकिन असली बात तो ये थी, जो सोल्जर्स हैं वे मिसरेबल लाइफ जी रहे थे, यानी उनके ट्रेंचेस में कोई भी कीड़ा, अब कोई भी इंसेक्ट है वो उन्हें काट सकता है। देर विल बी सो मेनी स्नेक्स इन द फॉरेस्ट। वो जंगलों में लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा स्नेक्स होंगे, रैट्स विल बी देयर, है ना। तो इसीलिए उनके पास पॉइजनस गैसेस छोड़ी जाती थी, एनिमी शेलिंग वॉज, कभी भी उन्हें मार दिया जाता था। उन्हें नहीं पता कि सोल्जर्स को तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि उन्हें वो कब मर जाएं। ठीक है। तो इसीलिए जो सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर occupied center stage in the public sphere while popular support grew for public spheres while the popular support grew for conservatives dictatorships that has had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of the interwar Europe. यानी क्या करे थे कि लोगों को डेमोक्रेसी से ना विश्वास लोगों का उठ रहा था। लोग कहते थे कि मतलब डेमोक्रेसी या राइट से कुछ नहीं होने वाला, हमें एक डिक्टेटर चाहिए, यानी डिक्टेटरशिप को लोग अब सपोर्ट करने लगे थे। पॉलिटिकल रेडिसलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टसिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया। यानी अब रशिया में क्या हो रहा था, रशिया में जैसे मतलब जब जर्मनी में वीमर रिपब्लिक बनी थी, तो जो रशिया है उस टाइम पे रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन चल रहा था। सोवियट्स ऑफ द वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज़, हर जगह अपने अपने लोगों ने सोवियट्स बना रखे थे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड्स फॉर सोवियट स्टाइल गवर्नेंस। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स एंड कैथोलिक्स मेट एट द वीमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी जो लोग थे उनका अब डेमोक्रेसी से विश्वास पूरा सा उठ चुका था। लोगों को लगता था कि डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होने वाला, हमें एक डिक्टेटर चाहिए हमारी कंट्री के लिए जो इसको अच्छी तरह से रूल कर पाए। ठीक है। लेकिन